दूंगा, इसी क्लास में ही मैं आपको याद करवा दूंगा। देखने की जिम्मेदारी आपकी और आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर करने की ये प्रश्न वो जिम्मेदारी साथियों मेरी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो अगर बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार कहां पर है साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे केरल में है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ लगी है, भूटान के साथ लगी है और नेपाल के साथ लगी है। यानी कि पश्चिम बंगाल की सीमा साथियों 3 देशों के साथ लगी है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें जैसलमेर जो है ना, ये भी मरुस्थलीय जिला है, बाड़मेर भी साथियों मरुस्थलीय जिला है और चुरू भी है, लेकिन कोटा नहीं है। अब कोटा नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। किस राज्य में साथियों सबरीमाला स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो सबरीमाला की अगर बात करें कहां पर स्थित है साथियों, केरल में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। अगर आपसे साथियों पूछे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो कनाडा की है। अगर राज्य की पूछे भारत में साथियों, तो गुजरात आपको बताना है। यानी कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है, तो गुजरात वो राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। आंसर अगर आपका डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है। तो कौन सा साथियों ऐसा स्थान है जो जैव विविधता की दृष्टि से धनी है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी घाट है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा है, यानी कि 3 तरफ से साथियों बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, यानी कि चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा अगर बात करें कहां पर पाई जाती है, तो वो तो साथियों कर्नाटक में पाई जाती है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए सिंह है, जिराफ है, बाइसन है, ये जो जानवर हैं साथियों ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो ये कौन से वनों में पाए जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे घास स्थल वाले वनों में पाए जाते हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जा रहा है साथियों कहां पर स्थित है, बताइए। देखिए आपकी साथियों जो भी आपका एग्जाम लगा हुआ है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और जब तक आपका एग्जाम है तो जो भी आपको कंटेंट दिया जाए आप बहुत भली भांति प्रकार से अपने पूरे मनोमस्तिष्क को खोलकर उन सभी क्लासेस को अगर ले लेते हैं, तो साथियों आपको परीक्षा में कोई हरा नहीं सकता। यानी कि एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न पत्र बना के भेज दे, जैसा भी प्रश्न पत्र बना दे और आपके सामने आ जाए, ये समझ लीजिए साथियों 90% क्वेश्चन आपको इन सभी क्लासेस से ही मिलेंगे। क्योंकि मैं साथियों जो कंटेंट बना रहा हूं ये पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट है आप सभी के लिए। क्यों मैं चाहता हूं कि बच्चे को बहुत अधिक ना पढ़ना पड़े, बहुत कम पढ़कर चुनिंदा चीजें पढ़कर वो एक अपना सिलेक्शन ले ले। क्योंकि एक सरकारी नौकरी के लिए साथियों अगर कोई 2 साल तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। मात्र 3 महीने बहुत है साथियों, 3 से 4 महीने बहुत हैं। अगर इतना आप पढ़ाई कर लेते हैं तो एक सिलेक्शन सीट आपकी बिल्कुल निश्चित है। यानी कि अगर आप शून्य से तैयारी कर रहे हैं तो 4 महीने बहुत हैं। लेकिन अगर किसी को तैयारी को कुछ समय हो चुका है तो उसका एग्जाम बहुत आसानी से साथियों निकाल जाएगा। चलिए तो कुल मिला के जो कंटेंट आपको दिया जाए उसको देखिए, बढ़िया से देखिए और उन सभी प्रश्नों को आपने अपने मनोमस्तिष्क में भी स्टोर कीजिए। चलिए तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो अगर आपका आंसर यहां पर देहरादून के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं साथियों, आजकल ज्योग्राफी में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर बात करें भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आंसर आपका डी हो जाता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वनों का क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो साथियों कितने प्रतिशत होना चाहिए, 33.33% होना चाहिए। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पहली बात तो साथियों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये किसके लिए इतना प्रसिद्ध है साथियों, तेंदुए और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। ये चीतल क्या है, तो साथियों एक प्रकार की हिरन टाइप की होती है, ये भी आपको
आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो साथियों कौन सा है, किसकी बात चल रही है? दाचीग्राम अभयारण्य की बात चल रही है। और दाचीग्राम अभयारण्य साथियों यहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है और यह दाचीग्राम अभयारण्य कहां पर है साथियों? कश्मीर में ही स्थित है। उसके बाद देखिए कुगटी वन्य पशु विहार साथियों किस राज्य में स्थित है, बताइए। अगर ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपने तैयार कर लिए तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा ज्योग्राफी सेक्शन में, भूगोल के विषय में। तो कुगटी वन्य पशु विहार साथियों किस राज्य में स्थित है? आप लोग ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन से हैं, बताइए। तो कौन से हैं, किसकी बात चल रही है साथियों? जो साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन से हैं? तो शेर की पूंछ जैसा मैकॉक्यू इसका नाम है, ये साथियों है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नागरहोल नेशनल पार्क साथियों किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भरतपुर पक्षी अभयारण्य साथियों ये किस राज्य में